नमस्ते दोस्तों। फैक्ट माहीनोमिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना देश 1947 को आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। तो उसके बाद में एक क्रांतिकारी डिसीजन लिया गया जिसका नाम है यूपीआई। यूपीआई से एक देश सदमे में है जिसका नाम है अमेरिका। इसलिए क्योंकि वो डॉलर डॉलर उनका बहुत पावरफुल है। अभी अमेरिका के 40% रिजर्व डॉलर अमेरिका के अंदर है और 60% पूरे कंट्रीज में, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में इन्होंने बांट रखा है। लोन के फॉर्म में हो या चाहे किसी मदद के फॉर्म में हो या किसी को डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बांध के रखना है। इसके लिए जो 60% जो इनकी करेंसी है ये पूरे देश में इन्होंने बांट के रखी है। इसलिए जो अमेरिकन डॉलर है उसका दबदबा बहुत खतरनाक है। 1947 में अपना देश आजाद हुआ। उसके बाद में देश की हालाकी हालाकी की स्थिति थी क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, वो ढेर सारा धन लूट कर चले गए। देश की जो स्थिति थी फ्रेंड्स, वो बहुत गरीबी की थी। कभी कभी देश को चलाने के लिए लोन लेना पड़ता था। डिप्लोमेटिकली देश को झुका हुआ महसूस करते थे कुछ लोग। और देश को चलाने के लिए करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश को चलाने के लिए करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अचानक से युद्ध हुआ उसके लिए भी करेंसी इंपॉर्टेंट है। और स्मूथली ट्रांसपेरेंसी रहने के लिए, ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंस रखने के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा 2014 में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई। उसके बाद में उन्हें सिर्फ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने के लिए ढेर सारे कदम उठाने पड़े। नोटबंदी करनी पड़ी, जीएसटी को अमेंडमेंट लाया गया। इसलिए क्योंकि जो इनकम टैक्स थे, 100 करोड़ की आबादी है, उसके बाद में कुछ लाख लोग ही इनकम टैक्स पे करते थे, उसमें से ये देश चलता था। अभी कुछ लाख लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उसमें से देश चल रहा है। तो देश से सही ढंग से चल रहा नहीं है क्योंकि अर्निंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रही नहीं थी। उसके पास में ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो ट्रांजैक्शन में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इसलिए फिर जीएसटी बिल लाया गया। जीएसटी बिल की खूबियां ये है कि जीएसटी को सिर्फ ऑनलाइन ही आप पे कर सकते हैं, जो भी आपका जीएसटी है इनकम टैक्स के फॉर्म में। उसके बाद में जो जीएसटी कलेक्शन है वो बहुत अच्छे से होने लगा। लेकिन जीएसटी के पहले आपने दोस्तों देखा होगा कि नोटबंदी करनी पड़ी। नोटबंदी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि देश देश को बैंक करप्सी से गुजरना था। अगर नोटबंदी नहीं करनी पड़ती थी तो देश को बहुत खतरे में, आज श्रीलंका जैसे हालात होते हैं। अपना देश जब आजाद हुआ उसके बाद में से एक बहुत अच्छा कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है, वो है यूपीआई। अब यूपीआई की खासियत हम देखते हैं, अभी आपको हम बताते हैं। एक्चुअली होता यह है कि बैंक टू बैंक या मोबाइल टू मोबाइल, ये जो ट्रांसफरेंसी है कि मैं मोबाइल टू मोबाइल किसी फ्रेंड्स को पैसे भेज रहा हूं, तो ट्रांसफरेंसी डायरेक्ट सरकार मॉनिटर करती है। इससे होता है कि कौन सा कैंडिडेट कितने पैसे अर्निंग कर रहा है, उसके बाद में उसका इनकम सोर्स क्या है और उसको टैक्स कितना लायबल रहेगा, ये सब सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल जाता है। और ये एक कोई भी देश को रन करना है फ्रेंड्स, तो उसके लिए जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में मॉनिटराइज होनी चाहिए, तभी देश अच्छे से चल सकता है। यूपीआई यूपीआई की खासियत ये है कि मोबाइल टू मोबाइल आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेटीएम है और मैं जो ग्रोसरी शॉप के पास जा रहा हूँ उनके पास अगर गूगल पे है तो मैं वहां से पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए यूपीआई ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीआई लाने के बाद में उन्होंने सारे प्राइवेट कंपनीज को उसके प्रचार करने के लिए उनको सपोर्ट किया। जबरदस्त मॉनिटरिंग की गई, ढेर सारे रीजनल मैनेजर्स लगाए गए, फिर एरिया सेल्स मैनेजर लगाए गए। उसके नीचे उसके नीचे एम्प्लॉयज लगाए गए। वो सारे शॉप में जाते थे, यूपीआई के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे, यूपीआई देते थे, उसका बारकोड देते थे। अभी यूपीआई बारकोड की ये खासियत है कि उसमें गूगल से लेकर पेटीएम तक कोई भी चलेगा। आप ऐसा नहीं है कि गूगल पे से सिर्फ गूगल पे ही करो। गूगल पे से आप पेटीएम से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, पेटीएम से भारत पे भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरटीजीएस नाम की एक अपॉर्चुनिटी लाई थी, एक फीचर्स लाया था जिससे 2 लाख रुपए आप वन वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन उसके लिए होता क्या था, 2 लाख रुपए के ऊपर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते थे और उसके लिए 30 मिनट भी आपको रुकना पड़ता था।
जबकि सामान्य लोगों की कहानी है कि हमें हमारे पास वक्त नहीं है और हम 2 लाख से भी ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी हमें फैसिलिटी चाहिए। उसके बाद नेफ्ट लाया गया, लेकिन नेफ्ट से भी खतरनाक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीआई लाया। यूपीआई मीन्स एनपीसीआई, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें जो भारत के गवर्नर है रघुराम राजन और दिलीप आस्पे, ये दो जो ऑफिसर्स है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, इन्होंने इस पे बहुत अच्छे से रिसर्च किया। और आईएमपीएस है, जो आईएमपीएस उसको लॉन्च किया था, लेकिन आईएमपीएस इतना काम नहीं कर पाया, तो फिर यूपीआई लॉन्च किया। यूपीआई लॉन्च करके आप किसी भी ग्रोसरी शॉप में या मर्चेंट शॉप में आपका पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई इतना अपग्रेडेड वर्जन है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। ये इंटर ऑपरेटिव फीचर्स पर काम करता है। जब भी मर्चेंट दुकानदारों के पास में गूगल पे है, और फॉर एग्जांपल मेरे पास फोन पे है, तो मैं उससे भी पेमेंट कर सकता हूँ। ये इसकी खासियत है। अभी ऑनलाइन पेमेंट्स में इंडिया एक नंबर पर है। पहले 75 रैंक था, उसके बाद 22 रैंक है। 22 रैंक के बाद में इंडिया फर्स्ट नंबर पर आ गया है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि यूपीआई के वजह से ये पॉसिबल हुआ। यूपीआई कब डिस्कवर हुआ? 16 अप्रैल 2016 को। एक्चुअली इसके नसीब में ही था कि इसको सक्सेसफुली स्प्रेड हो, क्योंकि ढेर सारे सिनेरियोज बन रहे थे। वो उसके साथ आ गए। एक तो जियो, मुकेश अंबानी सर ने जियो लॉन्च किया, 1 GB डाटा था जो सबके पास आ गया। दूसरी बात नोटबंदी। तो नोटबंदी की वजह से पेटीएम का इंपॉर्टेंस पता चला लोगों को, और पेटीएम की वजह से जो यूपीआई के इंपॉर्टेंस पता चला। ये सारे चीजें एक साथ आ गई। इसके वजह से जो यूपीआई, ये बहुत कम समय में जबरदस्त हिट हुआ। 17 सितंबर 2017 को तेज नाम का एक फीचर आया पेटीएम की तरह। उसका नाम बदलकर बाद में गूगल पे हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गूगल पे को भी अपना फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद में पेटीएम ने भी कहा कि हम आपके इंटरफेस से काम करना चाहते हैं। तो 17 सितंबर 2017 को ये दोनों ने ज्वाइन किया। उसके बाद में गूगल पे ये बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके बाद में एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल मैनेजर, एम्प्लॉइज, इन्होंने सारे दबा के बहुत मेहनत करके यूपीआई का प्रचार किया। इसके वजह से यूपीआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक्चुअली अभी 22 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहा है रोज, और यूपीआई के नेटवर्थ है 10 करोड़ रुपए। 22 करोड़ रुपए का रोज का ट्रांजैक्शन, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। 75 रैंक पे था इंडिया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, उसमें से 35 रैंक पर आया। 35 रैंक पे से 25 रैंक पर आया, और 25 रैंक में से सीधे 1 नंबर पर आया। तो ये बहुत बड़ा जायंट सक्सेस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और देश अभी बहुत अच्छे से हैंडल हो रहा है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है वो हेल्दी ट्रांजैक्शन रहना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इसलिए मॉनिटर हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वॉच होता है इसलिए, क्योंकि जीएसटी आया, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जीएसटी भी ऑनलाइन पे होता है। इसलिए इसका पूरा बेनिफिट है देश को होता है। इसके वजह से देश के ढेर सारे स्कीम्स अच्छे से चलती है, मिलिट्री को पैसा मिलता है, ढेर ढेर सारी चीजें बहुत अच्छे से होती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अमेरिका अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसका डॉलर बहुत पावरफुल है। इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए ये स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अमेरिका टेक्नोलॉजी के लिए जबरदस्त है, पैसों के बारे में भी बहुत जबरदस्त है। ये स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनसीपीआई की स्थापना की है, और एनसीपीआई का जो उद्देश्य है वो सीधा इंटरनेशनल बैंकिंग के ऊपर फोकस है, ताकि यहाँ का कस्टमर अगर फ्रांस जाए या सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर और मलेशिया ये टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ के अगर कस्टमर वहां पर जाए तो उन्हें क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जरूरत ना पड़े। इसके वजह से होता क्या है कि एक इंटरफेस होता है यूपीआई के अंदर, वो इंटरफेस के वजह से मोबाइल टू मोबाइल ट्रांजेक्शन हो सकता है। जो अमेरिका करता है वो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें यहाँ पर इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए एनसीपीआई की स्थापना की गई है, और सीधे फोन टू फोन दूसरे कंट्री में जाने के बावजूद भी आप वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल आपका बैंक का ट्रांसफरेंसी कर सकते हैं।
पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। जनरली एनसीपीआई का फुल फॉर्म आपने देखा होगा, तो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। अभी जो भी गवर्नर है, आपके अपकमिंग गवर्नर है या करंट गवर्नर है, इन्होंने कमर कस चुकी है। इसके ऊपर बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। जापान ने भी हामी भर दी है। भूटान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे जो 10 कंट्रीज है, जो जो छोटे बड़े कंट्रीज है, इन्होंने भी हामी भर दी है। इससे हमें ग्रेट सक्सेस मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें फ्रांस ने इंटरेस्ट दिखाया है। अब फ्रांस ने इंटरेस्ट दिखाया है, इसके वजह से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारी यूरोपियन यूनियन में एंट्री हो जाएगी। ये हमारे लिए, हमारा देश का जो कद है, इससे वो बढ़ जाएगा। गूगल यानी कि जी पे, फोन पे, ये इतनी स्ट्रांग कंपनी है कि गूगल ने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने कहा है कि हम भी एक यूपीआई एक्सेप्ट कर लेंगे, या यूपीआई जैसा एक फीचर लाएंगे अपने कंट्री में। इससे होगा क्या है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होगी। एक्चुअली फ्रांस ने एक्सेप्ट किया है। इससे होता क्या है कि सीधे मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसपेरेंसी होगी और डोमिनेंस होगा। इससे जो रुपया है वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। मोबाइल टू मोबाइल पैसे जमा करेंगे। इससे ये फायदा होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड लेके जाने की जरूरत नहीं रहेगी। बाहर के कंट्रीज में डेबिट कार्ड लेके जाने की जरूरत नहीं रहेगी। यूपीआई अगर ऐसे ही कंटिन्यू चालू रहा तो देश के 2 लाख करोड़ बच जाएंगे। इसलिए क्योंकि चलन का रख रखाव, और जो उसमें जो इंक इंक होती है चलन को छापने के लिए, उसका खर्चा और उसका रख रखाव, इसमें बहुत ढेर सारे पैसे लग जाते हैं। उसके बाद में जो करेंसी है, जो नोट है, वो कभी कभी फट जाती है, या उसमें आई लव यू जैसे मैसेजेस होते हैं, वो मैसेज लिखते हैं लोग। इसके वजह से जो नोट है, वो नोट को रिप्लेस करने में बहुत पैसा लगता है। यूपीआई से 2 कंपनीज बहुत डरी हुई है, एक वीसा और दूसरा मास्टर कार्ड। इसलिए क्योंकि यूपीआई जो है वो इसे 1% टू 3% तक के इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इसे मर्चेंट इंटरेस्ट रेट ऐसा कहा जाता है, या मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा भी कहा जाता है। जब भी आप किसी कपड़ों के शॉप में जाओगे, तो वो भी खुद बोलते हैं कि सर पेटीएम करो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, वीसा और वीसा और मास्टर कार्ड से अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको 1% से लेकर के 3% तक आपको चार्ज लगेगा। एक्चुअली होता क्या है कि वीसा और मास्टर कार्ड ये दोनों डरे हुए हैं। इसलिए क्योंकि जब भी पहले ऐसा होता था कि एचडीएफसी बैंक में कैनरा बैंक का एटीएम नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक फैसिलिटी निकाली कि उन्होंने कैनरा बैंक ने, फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक से कहा कि हमारे अगर कस्टमर आए तो आप प्लीज पेमेंट कर दो। इससे क्या होता है कि पेमेंट वो वेरीफाई कर लेंगे। पेमेंट वेरीफाई करने के बाद में उनको पेमेंट भी दे देंगे, मगर उसके उसमें एक चार्जेस लगाए गए हो। इससे चारों कंपनियों को फायदा होता है। जो भी प्राइवेट बैंक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, या सेंट्रल बैंक की जो कंपनियां है, जो बैंक है, इससे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी को पेमेंट कराना है कोई कैनरा बैंक से या आईसीआईसीआई बैंक से, तो कोई भी आप जो कस्टमर है वो कौन से भी एटीएम कार्ड में जाकर पैसे निकाल सकता है। इससे वो अपना पेमेंट वेरीफाई कर लेते हैं, मगर चार्ज भी लगता है। वीसा और मास्टर कार्ड की कहानी अलग है फ्रेंड्स। इसलिए क्योंकि वीसा और मास्टर कार्ड है, इंटरनेशनल कार्ड है। आप जहाँ भी जाओगे आप ट्रांजैक्शन करोगे, मगर उसमें आपको एक जो पेमेंट है 1% से लेकर के 3% तक, उसमें से आपको परसेंटेज देने होंगे। क्योंकि अ, ये ट्रांजैक्शन से ये दोनों कंपनियां पैसे कमाती है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमर कस ली है दोस्तों, बहुत अच्छे से फील्डिंग लग चुके हैं कि जो यूपीआई जो है उसके फीचर्स बढ़ाने के। अभी फीचर्स कैसे बढ़ाने के, तो यूपीआई को पहले डेबिट कार्ड से लिंक किया था, तो अभी उसे क्रेडिट कार्ड से भी लिंक करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में डेबिट कार्ड में आपके पास में बैलेंस नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड से भी उसे जो लिंक किया है, तो लिंक के थ्रू आप पैसे आप भी ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद में है यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट जो है दोस्तों, इसमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास में 2000 रुपये बैंक बैलेंस है, तो आप 200 रुपए के ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और तीसरा फीचर है यूपीआई 123। फॉर एग्जांपल एक विलेज का इंसान है, जो कम पढ़ा लिखा है, जिसके पास
स्मार्टफोन नहीं है, तो वो क्या करता है, जिसके पास पैसे भेजने के उसके नंबर पर मिस कॉल मार देता है, अकाउंट नंबर डाल देता है, बस वहां से ही पैसे कट जाते हैं। और यूपीआई ऑटो पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास में नेटफ्लिक्स का अकाउंट है और मुझे वो पैसे अपने आप पे करने के, तो अपने आप मेरे अकाउंट में से कट जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो।